मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, विधि से अविधि, मेथड से मेथडलेस। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। विधि शुरू में आपको जब ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सांस की साधना करते हैं, तो विधि की जरूरत पड़ती है। विधि, मेथड यही जो मन जो बिखरा हुआ है, सांस जो है बहिर्गामी है, उसको यहाँ पर आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। केंद्रित मतलब कि दोनों आंख जो है आपका दृष्टि योग, दोनों आंख को यहाँ पर आंख बंद करके यहाँ पर केंद्रित कीजिए, आज्ञा चक्र पर, भ्रिकुटी पर। तो मन जो बाहर जो की ओर जो भाग रहा है वहां पर केंद्रित हो जाएगा। और जो ही मन यहाँ पर केंद्रित होता है तो सांस भी जो आ रहा है, जा रहा है, बाहर की ओर जाता है, फिर अंदर की ओर आता है, तो सांस भी यहाँ पर केंद्रित होने लगता है। तो प्राणायाम का, ध्यान साधना का, मेडिटेशन का यही आरंभिक स्टेज है आपका। यह सभी गुरुओं ने बताया है, संतों ने बताया है, मनुष्यों ने बताया है। जो बिखरे हुए मन को, बिखरे हुए सांस को यहाँ पर केंद्रित करें तो यह जो है मन और सांस जो है भीतर की ओर प्रवेश करता है। भीतर की ओर प्रवेश करता है तब वह ऊर्ध्वगामी होता है। यह विधि है, मेथड है। जब यह करते करते, प्राणायाम करते करते, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, होम करते 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 जब एक स्टेज आता है आपका, तब आपको विधि को भी छोड़ना पड़ता है। ये विधि से आपको अनंत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनंत तो पूरे ब्रह्मांड में चेतना के रूप में विस्तृत है, फैला हुआ है। आप उसको विधि से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को आप विधि से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विधि, अनुशासन, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने बताया, जो परम ब्रह्म जो है वह वेद और विधि से परे है। विधि, मेथड, अनुशासन से वो परे है। विधि तो हम लोगों ने बनाया है, इस संसार ने बनाया है, इस समाज ने बनाया है। और उन्होंने कहा जो वेद से परे, वेद आप जानते हैं 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यह ज्ञान का भंडार है आपका। वेद ज्ञान का वेद आप पढ़ेंगे तो ज्ञान का भंडार है आपका। सृष्टि के बारे में, सब चीज के बारे में ज्ञान का, कर्म का, कर्मकांड का, ज्ञान कांड का, तंत्र कांड का अथर्ववेद में है आपका। तंत्र और मंत्र, यंत्र अथर्ववेद में है। वो सारे ज्ञान का भंडार है। उससे भी परे है परम ब्रह्म। वेद और विधि से परे है। जनरली लोग समझते हैं क्या है, जो एकाग्रता ध्यान है, जो हम एकाग्र हो गए, त्राटक लगा लिए तो मैं ध्यान में हूँ, ध्यानास्थ हूँ। वह शुरुआती दौर में है, बिखरे हुए मन को, बिखरे हुए सांस को एक जगह लाना। लेकिन उसके बाद एकाग्रता भी छोड़नी पड़ती है, कंसंट्रेशन भी छोड़ना। कंसंट्रेशन कौन करता है आपका? मन करता है।
आज जबकि आप जानते हैं परम ब्रह्म जो है वो मन से परे है। कहते हैं ना, मनातीत है, मन की भी पहुंच वहां नहीं है और ना ज्ञान की पहुंच है, वह ज्ञानातीत है, वहां पर ज्ञान भी नहीं है। आज तक जितना आपने सीखा, जितना आपने ज्ञान अर्जित किया, समाज से, पुस्तकों से, ग्रंथ से, मैं कहता हूं उसको आप भूल जाइए, कुछ भी याद नहीं रहे। जो गुरु ने बताया, जो मेडिटेटिव विंग्स के माध्यम से मैं आप लोगों को अभी तक जितनी ध्यान साधना की पद्धति को मैंने बताया, उस सब को भूल जाइए, सबको, सबको भूल करके तब सीधे वो देखते रहिए, खेल को देखते रहिए। खेल कौन सा खेल? इस शरीर में कौन खेल खेलता है आपका? यही सांस खेल खेलता है सारा शरीर का। सांस और मन ने ही यह शरीर का निर्माण किया है। हम इस पृथ्वी लोक में मृत भूमि में आए हैं सांस और मन के द्वारा। और असली ध्यान तब शुरू होता है जब आप अपने आप को एकदम छोड़ देते हैं, न विधि को भी छोड़ देते हैं, एकाग्रता को भी छोड़ देते हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, गुरु के उपदेश को भूल जाते हैं, ग्रंथों को, वेद को भूल जाते हैं, सारे नियमों को आप भूल जाते हैं। आप बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, जैसे नदी के धार में जो है बहे जा रहे हैं, हाथ पर नहीं मार रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। उस हालत में तब जो है परम ब्रह्म परमात्मा से आपका जो मिलन हो सकता है, तब वहां से परम ब्रह्म परमात्मा का पट खुलता है आपका। और जब तक आप विधि में हैं, नियम से बंधे हुए हैं, अनुशासन में बंधे हुए हैं, तब तक आपका मन कार्य करता है। मन आपके जाल में उसको फंसाए हुए, मन से आप पड़े नहीं है, तब तो आप मन के ही अधीन में है। आप मन से आप बाहर गए कहाँ? तो असली ध्यान वही है जब आप मन के भी खेल को देखिए। मन आपका कुत्सित से कुत्सित विचार लाएगा, घृणा से घृणित विचार लाएगा, उसको भी बिना पॉजिटिव निगेटिव सोचे हुए, जो ये ऐसा मन क्यों आ गया, मन को ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचिए। सोचिएगा तो मन को आप ही ने उसको शक्ति प्रदान कर दिया, मन और बलवान हो जाएगा। मन से आपने मैत्री कर लिया, और जिससे आप मैत्री करते हैं तो और बलवान हो जाता है। वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, जिससे आप मैत्री करते हैं वो मित्र आपको छोड़ता है और बलवान हो जाता है। मित्र से जैसे भी, मन से जैसे भी कहिएगा ये अच्छा है विचार है, बुरा विचार है, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, तो मन से आपने मैत्री कर ली, दोस्ती कर ली। मन को आप ही ने शक्ति प्रदान की, कोई दूसरा शक्ति नहीं प्रदान किया, आप ही उसको शक्ति प्रदान कर दिए हैं। तो मन के जाल से निकलने का एक ही रास्ता है। उस अवस्था में ध्यान, जब असली ध्यान शुरू होता है, मैंने असली ध्यान की बात कही है, असली ध्यान, एकाग्रता के बाद असली ध्यान आती है। जब आप मन के भी खेल को देखिए, मात्र दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ उदासीन भाव से देखिए, देखिए मन कुत्सित विचार लाएगा, अच्छा विचार लाएगा, बुरा से बुरा विचार लाएगा, मन शरारत करेगा। मन को, खेल को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, मन भी विलीन हो जाएगा। आई सांसे से नहीं मन बना है, चंचल सांसे, चंचल सांस भी माया है। माया कौन है? मैंने पिछले वीडियो में कहा ना, चंचल मन माया है। चंचल मन का जनक कौन है? यह सांस है, सांसे से उत्पन्न होता है यह मन। यह चंचल सांस जो है यही जीव भाव है। आपका मेरा अभी तो कौन है? जीवे भाव है ना। सांस जो अस्थिर नहीं हो पाया है, जब अस्थिर होगा तब ब्रह्म कहलाएगा। अभी नहीं, अभी जीव भाव है, अभी वह शैतानी भाव है।
तमा है, रजा है, सत्व गुण है, तीनों भाव में वो खेल रहा है, सांस और मन भी। जब तक वो अस्थिर नहीं होता है तब तक में यह सांस ब्रह्म नहीं कहलाता है। जब तक मन भी अस्थिर नहीं होता है तब तक यह मन भी ब्रह्म नहीं कहलाता है। यह सांस भी आपको माया, चंचल सांस भी आपको माया है, मन भी माया है, दोनों माया है, दोनों। और उससे पार होने के लिए वह सांस और मन को अस्थिर करना पड़ता है। और अस्थिर करने के रास्ते में आपको विधि से अविधि में जाना पड़ेगा। पिछला वीडियो में मैंने बताया था ना, प्रयास से अप्रयास, एफर्ट से एफर्टलेसनेस। तो यही है आपको विधि से अविधि। जो प्रोसेस गुरु ने बताया, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, सबको भूल जाइए। समाज के नियमों को भूल जाइए, अनुशासन को भूल जाइए, वेदों के ज्ञान को भूल जाइए, पुराणों के ज्ञान को भूल जाइए, उपनिषद के जो उपदेश हैं ऋषि मुनि द्वारा उसको भूल जाइए। तब उस हालत में जो है वो अस्थिरावस्था, जब अस्थिर जो मन को जो अस्थिर कीजिएगा या सांस को, तब आपको विधि से अविधि में जाना पड़ेगा, प्रयास से अप्रयास में जाना पड़ेगा, अपने आप को सब चीज छोड़ देना पड़ेगा। और अनंत विधि से नहीं मिलता है। यह अनंत पूरा ब्रह्मांड जो है कोनो अनुशासन से नहीं बंधा हुआ है, यह विधि से नहीं बंधा हुआ है, न ज्ञान से बंधा हुआ है। ज्ञान से परे है, विधि से परे है, प्रयास से परे है, सब चीज से परे है। जैसे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से, अर्जुन अब तक मैंने तुमको जितना भी ज्ञान दिया, सांख्य का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान दिया, तुम सबको भूल जाओ। जब अर्जुन ने पूछा, जो भगवान अब तक तो मैंने जितना भी प्रश्न पूछा आपसे, आपने उतना ही का जवाब दिया हमको अभी तक। सांख्य योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, जो जो पूछा आपने सब चीज, हमने जो पूछा वही आपने जवाब दिया। अब हमको जो मेरे मन की सीमा से भी बाहर है, जो आप वही चीज आप अपने से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन ये सुनना चाहते हो तो सुनो। अब तक जितना भी तुमने हमसे शिक्षा पाई है, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, सबको भूल जाओ, सभी विधि को भूल जाओ, सभी कर्मों को भूल जाओ, सभी मैंने अस्थित प्राज्ञ के लक्षण जो होते हैं उसको भूल जाओ, निष्काम कर्म क्या है उसको भूल जाओ, कर्म की जो मैंने शिक्षा दी है उसको, कर्म योग की उसको भूल जाओ, और ऐसे आओ मेरे समक्ष जैसे एक बच्चा कीचड़ में लहूलुहान, कीचड़ में जो पूरा शरीर जो है कीचड़ से भरा हुआ है, कांटों से जो है कांट चुभा हुआ उसके शरीर में, दौड़ते रोते बिलखते अपने माँ के पास आता है। और माँ क्या करती है, वो स्वच्छ पानी से उसको नहला देती है, और कांटा से चुभा हुआ रहता है उसको निकाल फेंकती है, उसको पूर्ण रूप से स्वच्छ बना देती है पहले की तरह। तो मैं ऐसे ही मैं कितना से कितना जो दुराचारी रहेगा, पापी रहेगा, अधर्मी रहेगा, जो मेरे समक्ष जो आएगा तो मेरे शरण में आएगा, तो मैं उसको ऐसे ही मैं निष्पाप कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा, मेरे अपने शरण में ले लूंगा। ये भगवान की अमोघ वाणी है। लेकिन एक आदमी का भाव ऐसे कैसे हो सकता है, शरणागति भाव,
जो कुछ हैं सो आप ही हैं, आपके सिवा मेरे कोई नहीं है, यह कौन कौन कर सकता है बिना शुरू में प्रयास किए हुए। जैसे उपनिषद में कहा है ना, बलहीन को आत्मा नहीं मिलता है तो कर्म करना पड़ता है, जब उसकी ओर हमेशा लगे रहने पड़ता है तभी ऐसे भक्त में ऐसी भावना आती है जो सब चीज छोड़ करके भगवान के शरण में चल जाते हैं। दुष्कर्मी आदमी, पापी आदमी, अधर्मी आदमी सारा जिंदगी तो उसी भाव से भावित रहता है, तो वही कर्म करते रहता है, प्रेरणा भी उसी कर्मों से मिलता रहता है। तो भला भगवान की ओर कैसे वो शरणागति भाव आएगा? वैसा नहीं हो सकता है। बिना साधना से, बिना परिश्रम से ऐसा जो है ऐसी स्थिति नहीं आ सकती है। ऐसी स्थिति कब आएगी? जब आप साधना में परिपक्व हो जाते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, कर्मयोगी रहते हैं, कर्म करते हैं और साधना भी करते हैं, कर्म भी करते हैं। ऐसा नहीं है संसार से भाग जाइए। संसार से भाग करके आप कहाँ जाइएगा? इस संसार से भाग करके कहाँ? जहाँ जाइएगा तो इस सांस है, मन, इस सांस तो यही ईश्वर है, आपके शरीर में चल रहा है, मेरे शरीर में चल रहा है। जहाँ भी जाइएगा, जंगल में जाइए, मठ में जाइए, जहाँ भी जाइए, गिरजाघर में जाइए, जहाँ भी जाइए, ईश्वर तो आपके साथ है। ईश्वर कौन? यही सांस, यही प्राण। ईश्वर तो सांसे है, वहां तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म से कोई भी नहीं बच सकता है। सन्यासी भी जो है कर्म करता है, उठना, बैठना, ध्यान करना, खाना पीना, सोना, ये क्या है? ये कर्म ही तो है। अगर ये नहीं करेगा तो मर जाएगा, उनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। बिना कर्म किए हुए संसार में कोई नहीं रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से यही संवाद किया था, अर्जुन बिना कर्म किए हुए इस संसार में कोई भी नहीं रह सकता है। सन्यासी भी कर्म करता है, या गृहस्थ आदमी भी कर्म करता है, विद्यार्थी भी कर्म करता है, सभी पूंजीपति भी कर्म करता है। बिना कर्म किए हुए कोई नहीं रह सकता है। कर्म देखो, मैं भगवान हो करके मुझसे कोई कुछ चीज जो ऐसा नहीं है संसार में जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। सब तो मुझे प्राप्त है ही, लेकिन मैं भी कर्म कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारे रथ पर मैं सारथी बना हुआ हूँ तुम्हारा, ये भी तो कर्म हूँ। अकर्म कोई भी ना खराब होता है ना अच्छा होता है, कर्म कर्म ही है। जब आप कर्म को भगवान की सेवा समझ करके उसको अर्पित कर देते हैं ना, यह कर्म जो है यह परमात्मा का ही कर्म है। यह सृष्टि किसकी है? इस सृष्टि को आपने बनाया है, यह वैज्ञानिक बनाया है, यह सन्यासी बनाया है, यह गृहस्थी बनाया, यह गृहस्थ आदमी बनाया है? जी नहीं, यह परमात्मा ही ने सृष्टि बनाया है, जगत वनस्पति सारे चीज को बनाया है। यह प्राण, मन, शरीर, पंच महाभूत, वो अस्थिर प्राण से जो आते हैं, तो कर्म कौन करता है? मन करता है। मन किसे करवाता है? यह सांस के द्वारा, ये शरीर के द्वारा करवाता है। यह शरीर कहाँ से आया है? पंच महाभूत से आया है। असली जना कौन है? शून्य ब्रह्म परमात्मा है। तो सब कर्म तो आप अपने सब परमात्मा ही कर रहा है। सब कर्म परमात्मा ही कर रहा है। अच्छा भी कर्म, बुरा भी कर्म, सब कर्म परमात्मा ही कर रहे हैं, समझे? और यह भान तब तक नहीं होगा जब तक ये कुंडलिनी शक्ति जो है, ये मूलाधार में जो है, जो सुषुप्त अवस्था में जो बैठी हुई है, यही जो है आदमी को ज्ञान नहीं होने देता है, बेहोशी में रखता है। मन हमेशा जो है ना अधोगामी रहता है, यही मूलाधार में रहता है। मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक, मणिपुर तक, यहीं तक रहता है, मन घूमता रहता है। यही ऊपर तो जाता भी नहीं है, ऊपर भी कुछ और है, वो मन तो सोचता भी नहीं है। तो जितना भी आदमी कर्म करता है ना, सब बेहोशी में करता है, होश में कोई नहीं करता है। और जब ये होश आता है कब? जब कुंडली शक्ति जागृत होता है, जब ऊपर आता है, तब ये खेल देखता है, अरे अब तक तो मैंने जितना भी कर्म किया, वो तो सारा मैं समझता था मैं ही कर्म करता हूँ। मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फेट। मैं ही कर्म हूँ, मैं ही करता हूँ, कोई नहीं करता है।
मैं ही अच्छा, एक बात जानते हैं, भगवान परमात्मा अहंकारी को नहीं मिलता है। अहंकार में क्या होता है? मन लगा रहता है। मन कहता है मैं अहंकारी हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा धन संपत्ति वाला हूँ। मन, जब तक ये अहंकार मन रहेगा तो परमात्मा को आप उपलब्ध हो सकते हैं? मन का विसर्जन ही जो है परमात्मा से मिलन है। परमात्मा और आपके बीच में यही मन पर्दा बना हुआ है। मन पर्दा बना हुआ है, मन पर्दा है। और साधना क्या है? परिश्रम क्या है? तप क्या है? इसी पर्दा को काटना है, यही पर्दा को हटा देना है। शर्म, जैसे तालाब दिखते हैं ना, तालाब में काई रहता है ऊपर में, पानी के ऊपर में, तो स्वच्छ पानी दिखाई पड़ता है नहीं ना, तो काई को हटाना पड़ता है। हटाई देखते तो स्वच्छ पानी दिखाई पड़ेगा और आपका तलहटी भी दिखाई पड़ेगा। इसी ढंग से साधना जो है, ये मन के आवरण को वह जो है हटा देता है। बस यही काम करता है साधना। परमात्मा की ज्योति तो सदा से है। सूरज जो है, सूरज की रोशनी तो हमेशा से है आपका, लेकिन मेघ और बादल उसको ढके हुए हैं। अब मेघ बादल हट जाता है, सूरज की रोशनी आ रही है। तो ऐसा मत समझिए जो परमात्मा विलीन हो गया, परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा ओझल हो गया। मैं परमात्मा को कहाँ खोजूं? मंदिर में खोजूं, मस्जिद में खोजूं, गिरजाघर में खोजूं, केदारनाथ में खोजूं, अयोध्या में खोजूं, उज्जैन में खोजूं, बनारस में खोजूं, कहाँ खोजूं? अरे परमात्मा तो वहाँ भी है, यहाँ भी है। कहाँ? दूर से दूर, नजदीक से नजदीक। उपनिषद में जो है बताया गया है, परमात्मा तो दूर से दूर, नजदीक से नजदीक है। नजदीक इतना ही जो आपका ये हृदय में है, हृदय में है। आप ही परमात्मा है, आप ही आत्मा है। कब? जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब उस हालत में। और उस हालत में जो मैंने बताया, जो उस परम चेतना को उपलब्ध होने के लिए शुरू में विधि, शुरू में एकाग्रता, बाद में विधि को भी, एकाग्रता को भी, सारे नियम, कायदे, कानून, शास्त्र, वेद, उपनिषद सबको भूल जाना पड़ता। गुरु के वचन को, मेरे भी वचन को भूल जाइए। मैंने वीडियो में जितना भी संदेश उपदेश दिया है गुरु बन करके, उसको भी भूल जाइए। तब बहे जाइए, तब साक्षी रूप से मन का खेल देखिए, सांस का खेल देखिए। खेल देखते देखते सब चीज का आपको जो ज्ञान हो जाएगा, परम चेतना उपलब्ध हो जाएगा, शरीर का भी ज्ञान हो जाएगा। ये पंच तत्व, अभी आपको पंच तत्व का, महाभूत का ज्ञान नहीं है, उस हालत में महाभूत का भी ज्ञान हो जाएगा। क्षिति जल पावा गगन समीरा, यही प्रकृति है, इसका भी ज्ञान हो जाएगा। सांस का ज्ञान हो जाएगा, मन का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। उसके लिए शर्त है विधि से अविधि, मेथड से मेथडलेस। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।